भारत के इतिहास का वो पहला सन्यासी विद्रोह जिसमें हजारों की तादाद में साधुओं ने भगवा वस्त्र धारण करके वंदे मातरम का नारा लगाया था। पूरी दुनिया को और ये दिखाया था कि साधु अगर शांत है तो राम और क्रोधित हुआ तो परशुराम। ये वही वंदे मातरम है जिसे अपनी आनंद मठ किताब में लिखकर बंकिम चंद्र ने इस आंदोलन को अपना सम्मान दिया था, जो कि आज हमारे भारत का राष्ट्रीय गीत है। इस विद्रोह में भगवाधारियों ने हजारों की संख्या में अंग्रेजों को मारा, उनके घर और खजाने को लूटा और विद्रोह जंगल की आग की तरह फैल चुका था। और फिर भी कैसे भारत आजाद होते होते रह गया। भारत में साधु संतों का कितना सम्मान होता है ये बात किसी से छुपी नहीं है। ठीक ऐसे ही 1970 के दशक में बंगाल, जो कि आज असम, बिहार और बांग्लादेश में बढ़ चुका है, उसमें भी साधु संतों का खूब आदर होता था। बड़े बड़े सेठ ये सोचकर साधुओं की सेवा करते थे कि इनमें भगवान का वास होता है, ये अगर खुश हो गए तो हमें पुण्य के साथ साथ ज्यादा मुनाफा भी होगा। और इनकी सेवा से खुश होकर साधु संत भी इन्हें आशीर्वाद देते थे। आदि काल से ये सब ऐसा ही चला आ रहा था, लेकिन 1757 के पलासी युद्ध और 1764 के बक्सर ने सब कुछ बदल दिया, क्योंकि इन दोनों युद्ध में जीत के बाद ही अंग्रेजों ने भारत पर राज करने की शुरुआत कर दी थी। क्योंकि बंगाल उस टाइम इतना अमीर स्टेट था कि वो पूरे वर्ल्ड जीडीपी का 22% से ज्यादा हिस्सा खुद ही कवर कर लेता था। इसलिए बंगाल जीतने का मतलब था पूरे इंडिया को जीतना। बंगाल में जैसे ही अंग्रेजों का राज शुरू हुआ, उन्होंने सभी सेठ, जमींदार, साहूकार और आम आदमी से भी जमकर टैक्स लेना शुरू कर दिया। किसान, बच्चा, बूढ़ा हर कोई टैक्स भर रहा था। इन भारी टैक्स से सिर्फ एक ही समुदाय के लोग बचे हुए थे, यानी कि साधु और संत। और यही बात अंग्रेजों को बहुत खटकती रहती थी कि ये साधु संत पूरे दिन जहां तहां घूमते रहते हैं, ना कोई काम करते हैं और ना ही कोई टैक्स भरते हैं, फिर भी इन्हें मुफ्त में खाना भी मिल जाता है। साथ ही अंग्रेज इन्हें असभ्य और हर जगह ग्रुप बनाकर साथ चलने के कारण इन्हें अपने लिए खतरा मानते थे। धीरे धीरे अंग्रेजों ने टैक्स बढ़ाना शुरू कर दिया। ये टैक्स इतना ज्यादा था कि जो इंडियन लोग भर भर के दान करते थे, उनके पास खुद खाने को एक दाना तक नहीं था, तो वो साधु संतों को कैसे खिलाते, जिससे साधु संतों को बहुत दिक्कत होने लगी। लेकिन ये वो बात अच्छी तरह से समझते थे कि सब हालात अंग्रेजों की वजह से हुए हैं, इसलिए उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह करने का फैसला लिया, जिसके लिए पूरे बंगाल के सन्यासी, साधु, संत सब एक साथ हो गए। अब शास्त्र की जगह शस्त्र उठा लिया गया था। अब उन्हें रास्ते में जो भी अंग्रेज मिलता उसे लूटने के बाद जान से ही मार देते। धीरे धीरे इनकी टोली बड़ी होने लगी, जिससे अब ये सीधा अंग्रेजों के खजाने, उनके स्टोर रूम्स और उनके हथियार के गोदाम को लूटने लगे। इनके बारे में एक अंग्रेज लिखता है कि जब वो मेरे घर पर कब्जा करने आए तो मेरी सेना उनसे कई गुना ज्यादा थी। मेरे पास नए और बढ़िया हथियार भी थे। हम उन्हें हराने ही वाले थे कि वो अचानक से बिखर गए और रात के अंधेरे में मेरे बंगले को घेर घेर कर एक साथ वंदे मातरम का नारा लगाने लगे और अचानक से हमला कर दिया। यह हमला इतना तेज था कि उन तलवार के सामने मेरी बंदूकें भी नहीं टिक पाई और मुझे अपनी जान बचाने के लिए युद्ध छोड़कर भागना पड़ा। साधु ने अपनी ताकत के बल पर पटना, कूच बिहार और हुगली जैसे बड़े एरिया में अपना राज कायम कर लिया था, लेकिन ये विद्रोह एकजुट नहीं था, इसलिए अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। और इसी सिलसिले में वॉरेन हेस्टिंग ने 150 निहत्थे साधुओं को गोली से भून दिया था और 1820 आते आते तक ये विद्रोह पूरी तरह से दब चुका था। आपको क्या लगता है कि अगर ये विद्रोह संगठित होता तो भगवाधारी हमें उसी टाइम आजादी दिला सकते थे या नहीं? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।